तुम्हारा फ़ोन तुम्हें एंटरटेन नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर रहा है। एक दिन तुम उठोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुमने रील के साथ साथ अपना फ्यूचर पूरी तरह वेस्ट और स्क्रॉल कर दिया है। 1% भी आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगी जब आप रील देख रहे हो और अपनी पूरी 100% की फ्यूचर लॉस कर चुकी होगी। है दिस इज अंशु कुशवाहा। हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कैसे फ़ोन हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है मेंटली और फिजिकली एज वेल एज हमारा फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? डीप थिंकिंग ब्रेक। तुम नोटिस करो कि जब भी तुमने कुछ सोच रहे होते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर फ़ोन बीच में आपने उठा लिया, कोई ऐप खोल दी, उसके बाद आप 2 मिनट बाद भूल जाते हो कि आपने फ़ोन क्यों उठाया था या आप क्या सोच रहे थे। कई कई बार होता है कि हम कोई सी चीज़ को सर्च करने जाते हैं, फ़ोन खोलते हैं और यही टॉपिक भूल जाते हैं कि हम सर्च करने क्या आए थे। ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है। रियलिटी क्या है कि फ़ोन तुम्हारी डीप थिंकिंग को तोड़ रही है। तुम बड़े आइडियाज सोच नहीं पाते हो। द सेकेंड वन इज़ फेक बिजी फीलिंग। हम दिन भर जब फ़ोन चलाते हैं तो हमें लगता है कि हमने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, पर उसमें से एक भी चीज़ आपको याद नहीं रहती कि कोई आपको फ्यूचर गोल से सेट हो रही थी, आपने ऐसा कोई काम किया था। पर फिर भी आप थके होते हो, आपको लगता है कि मैं बहुत ही बिजी था, या फिर किसी से अगर आप बताओगे तो आप यही कहोगे कि मैं आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी रहा हूँ। पर क्या तुम वाकई में बिजी थे? नहीं, तुम वाकई में बिजी नहीं थे, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड थे। द थर्ड वन इज़ लो फोकस। धीरे धीरे जब आप फ़ोन चला रहे हो तो आपकी फोकस क्या होती है? कम होती जा रही है। शॉर्ट वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, वो तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करते हैं, तुम्हें प्लेजर फील होता है और तुम शॉर्ट डोपामीन के एडिक्ट हो जाते हो। इससे क्या होगा? तुम 10 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। द फोर्थ प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज टायर्ड फील करते हो, हमेशा थका थका रहना। आपने फ़ोन यूज़ किया, इससे क्या होगा? लेट नाइट अगर आपने फ़ोन यूज़ कर दिया तो स्लीप डिस्टर्ब तो हुई, आपको देर रात तक नींद नहीं आई, सुबह आपकी लाइफ तो आपने अगर कर भी ली तो आपकी बॉडी रेस्ट तो कर लिया उसने, पर आपका माइंड रेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप सुबह लेट से जगोगे, हेडेक होगा और फिर आप कुछ खाना खाओगे, टहलोगे, फिर फ़ोन यूज़ करोगे और ये स्लीप साइकिल ऐसी चलती रहेगी। और जो डिस्टर्ब स्लीप साइकिल है वो तो वैसे ही है। आप 6 घंटा 7 घंटा नींद ले रहे हो, लेकिन वो प्रॉपर एक टाइम पे नहीं ले पाओगे। द फिफ्थ वन इज़ कॉन्फिडेंस गिर रहा है। जितना ज़्यादा जो इंसान फ़ोन चलाता है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस उसका गिर रहा है। कैसे? उसमें आप कॉन्स्टेंटली देखोगे कि कोई अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहा है, कोई अपनी लाइफ में कहीं जा रहा है, किसी ने कुछ निकाला, जैसे नीट क्रैक कर लिया, जेई क्रैक कर ली, स्टूडेंट का मेन यही होता है, और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल ले रहा है और आप सोचोगे कि मेरी लाइफ बहुत ही बुरी है या फिर मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ, हे भगवान ये कर दो या वो कर दो, ओ मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस चीज़ों से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आपका गिर रहा है। द सिक्स्थ वन इज स्टडी से मन हट रहा है, पढ़ाई से मन हटता है। जब आप रील्स देखने लगते हो, कॉन्स्टेंटली रील्स देखते हो, तो आप उस पढ़ाई से मन हट जाता है आपका, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप फ़ोन से क्या होता है? क्विक डोपामिन मिल रहा है, पढ़ाई बोरिंग लगेगी उसके बाद, और आप पढ़ाई को बंद करके अगेन आप फ़ोन में शिफ्ट हो जाओगे। द सेवेंथ वन इज़, कभी कभी होता है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम कब हो गया। बस 5 मिनट के लिए आप ब्रेक लेते हो कभी पढ़ाई से, और आपको पता नहीं चलता कि 2 से 3 घंटे मैंने फ़ोन ही यूज़ किया है कॉन्स्टेंटली, और कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं देखी है। ये डेली होता है और फ्यूचर डिस्ट्रॉय भी डेली हो रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो सकता है? फर्स्ट हो सकता है कि तुम्हारा फोकस पावर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और फ्यूचर में फोकस करने वाले व्यक्ति सुपर पावर रखने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। द सेकेंड वन इज, तुम धीरे धीरे एवरेज लाइफ जीने लगोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं एवरेज लाइफ जी रहा हूँ। तुम्हें लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, पर आपसे होगा नहीं। पर आप अभी कैपेबल हो, अभी कंट्रोल कर लोगे तो आपकी लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। द थर्ड वन इज, तुम्हारा ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि आप जो ड्रीम लाइफ देख रहे हो, अगर फ़ोन चला रहे हो हमेशा, तो क्या वो ड्रीम लाइफ पूरी हो जाएगी? नहीं। द फोर्थ वन इज, तुम दूसरों को ग्रो होते हुए देखोगे, खुद को हमेशा रिग्रेट, खुद पे रिग्रेट करते हुए महसूस करोगे खुद को। सबसे डेंजरस बात क्या है? तुम्हें लगेगा कि सब चीज़ नॉर्मल है, जबकि तुम धीरे धीरे पीछे जा रहे हो, और कितना ज़्यादा पीछे जा चुके हो अभी तक और कितना जाओगे वो तुम पे डिपेंड करेगा।
समझ आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा, अगर प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन है इससे बाहर कैसे निकलेंगे, इस ट्रैप से, जो रियल भी हो और प्रैक्टिकली में आप कर सकते हो। द फर्स्ट इज़ फ़ोन को बोरिंग बना दो। फ़ोन को बोरिंग कैसे बनाओगे? फ़ोन तो इंटरेस्टिंग होता है। फ़ोन इंटरेस्टिंग है इसीलिए आप बार बार जा रहे हो ना उस पर। बोरिंग कैसे बनाओगे? जो होम स्क्रीन होता है उस पर से आप व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी चीज़ आप ऐप चलाते हो, जो जिससे आप क्या करते हो, इवन यूट्यूब, जिससे आपको डोपामिन्स मिल रहा है, आप एडिक्ट हो रहे हो उस चीज़ को, उसको हटाओ, एक जगह रखो, फोल्डर में रख दो, उसको हार्ड बना दो कि आप जल्दी से उसे क्या करो, खोज ही ना पाओ, खोल ही ना पाओ। और जो होम स्क्रीन है वहाँ पे क्या रख सकते हो आप? टूल रखो उसी। टूल क्या हुआ? जैसे आपने कैलेंडर रख दिया कि आज डेट कौन सी है, क्लॉक अलार्म रख दो, क्लॉक रख दो, नोट्स रख दो, जो आपकी नोट आती है जिस पे आप कुछ लिखते हो, कैलकुलेटर रखो ताकि आप उसे खोलो तो आपको पता चले कि कुछ नहीं है। स्क्रीन भी आप कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट वाली, कि कुछ भी इंटरेस्टिंग ना दिखे, आप बोरिंग लगे आपका फ़ोन। रिजल्ट क्या होगा कि जब फ़ोन बोरिंग लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप यूज़ कम करोगे। जो चीज़ आपको बोरिंग लगेगी आप वो यूज़ नहीं करोगे। सेकंड क्या कर सकते हो? स्विच ट्रिक। फ़ोन के बदले इजी ऑप्शन चूज़ करो। क्या हो सकता है? डायरेक्ट फ़ोन छोड़ना मुश्किल है, ये तो आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल काम है। इवन मेरे लिए भी मुश्किल है कि पूरी तरह से मैं फ़ोन छोड़ दूँ। तो क्या होगा कि डायरेक्ट फ़ोन छोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करोगे? रील्स अगर चलाने का मन कर रहा है तो आप एक काम करो, उस टाइम पे सोचो कि एक छोटा सा 15 मिनट का मैं पॉडकास्ट देखूंगा, या हो सकता है रील्स की जगह पे मैं एक बुक समरी सुनूंगा, रोज़ का बना लो। आप इससे फ़ोन भी चला लोगे, कुछ नॉलेजेबल चीज़ सीख भी लोगे। सेकंड हो सकता है कि मन कर रहा है स्क्रॉल करने का, यार अब रहा ही नहीं जा रहा, तो क्या करो कि ये सोचो, अपने दिमाग को बताओ कि 5 मिनट वॉक करते हैं। 5 मिनट वॉक करो। बोरिंग फील हो रहा है, फ़ोन चला लेते हैं। नहीं, फ़ोन नहीं चलाना है। जब बोरिंग फील हो रहा है तो सोच लो कि म्यूजिक सुन लेता हूँ, फ़ोन दूर रख दो, म्यूजिक चालू करके और कोई भी हल्का काम कर लो। ब्रेन को लगता है कि रिवॉर्ड मिल रहा है, आपने फ़ोन ही चलाया है, भले ही दूर रखा है, गाना ही सुना है। फ़ोन क्रेविंग जो होती है, फ़ोन की क्रेविंग वो कम होगी। आपके ब्रेन को लगेगा कि सब चीज़ तो वैसे ही है। द फोर्थ वन इज़ डिले मेथड। डिले मेथड क्या है? फ़ोन यूज़ करने का मन कर रहा है तो आप ये मत बोलो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, पूरी तरह डिनाई मत कर दो। बोलो कि 10 मिनट बाद यूज़ करूँगा। अपने दिमाग को बताओ कि 10 मिनट बाद हम यूज़ करेंगे। 10 मिनट में जो अर्घ है ना आपके दिमाग की कि नहीं मुझे फ़ोन चलाना है, फ़ोन चलाना है, वो ख़त्म हो जाएगी, तुम कंट्रोल में आ जाओगे। द फिफ्थ वन इज़ एनर्जी रीसेट हैक। इसमें क्या होता है? एनर्जी रीसेट, 2 मिनट में आपकी एनर्जी दोबारा से वही वापस आ जाती है। क्या करोगे आप? जब फ़ोन चलाने का मन कर रहा है तो पहला पानी पियो। सेकेंड वन इज़ जाओ फेस वॉश करो। पहले सोचो कि मैं फेस वॉश करके आता हूँ, पानी पीता हूँ। 10 डीप ब्रीदिंग करो, 10 लंबी लंबी सांसें लो, छोड़ो, फिर आपको पता चलेगा कि आपको फ़ोन चलाना है नहीं चलाना है। 2 मिनट में ब्रेन क्या होता है? रिफ्रेश हो जाता है। फिर क्या होता है? बिना फ़ोन के भी आपको एनर्जी मिलेगी, लगेगा ही नहीं कि आपने फ़ोन यूज़ नहीं किया, कुछ क्रेविंग्स हो रही थी। द सिक्स्थ वन इज़ लाइफ को गेम बनाओ। अब गेम कैसे बनाओगे? ज़िंदगी खेल थोड़ी है। आप अपने आप को चैलेंज दो, 1 आवर अगर बिना फ़ोन के रह गया तो मुझे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 3 घंटे अगर मैं बिना फ़ोन के रह जाता हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, गेम खेल के आ गया, बाहर से आया, या फिर अपने लिए अब बेड बिस्तर सही किया, कमरा साफ़ किया, अगर 3 घंटे तक मैंने फ़ोन नहीं चलाया तो फेवरेट स्नैक्स खाऊंगा। जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड से दूर रहना। फेवरेट स्नैक्स हेल्दी चीज़ के लिए आप खाना। फ्रेंड अकाउंटेबिलिटी ट्रिक रखो। एक फ्रेंड के साथ एक चैलेंज लो कि मैं क्या करूँगा कि फ़ोन हम नहीं चलाएंगे, रोज़ हम एक दूसरे का देखेंगे कि हमने कितना फ़ोन यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि हमें शर्म आएगी कि हम ज़्यादा घंटे तक कहीं ज़्यादा मैंने फ़ोन न चला लूँ, 1 घंटा या उससे कम चलाऊँ, ताकि देखूँ कि मैं जीतता हूँ। जीतने की खुशी में ही आप कम फ़ोन चलाओगे। यहाँ पे क्या होगा? कंपटीशन होगा, सपोर्ट भी मिलेगी और रिजल्ट भी बहुत स्ट्रांग आता है। 1 महीना अगर आप कर लेते हो तो फिर दूसरे महीने से आपको खुद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको बोले कि आप फ़ोन कम चलाओ, या फिर आप कोई बोले कि आप ये चीज़ें मत देखो, फ़ोन यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी चीज़ें नहीं होती। अकेले हार्ड होता है, पर दोस्तों के साथ सब चीज़ें ईजी हो जाती है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।